कभी दुनिया के हर दूसरे शख्स के हाथ में नजर आने वाला मोबाइल, वो ब्रांड जिसकी रिंगटोन पूरी दुनिया की पहचान बन गई थी, और वो कंपनी जिसके फोन की बैटरी कई कई दिन चलती थी, आज तारीख के एक नए मोड़ पर खड़ी है। जी हाँ, नोकिया, एक ऐसा नाम जिसने पूरी एक नस्ल को मोबाइल फोन से मुतारिफ कराया, अब स्मार्टफोन्स की दुनिया से तकरीबन गायब हो चुका है और अपनी बका की जंग लड़ रहा है। एक वक्त था जब दुनिया भर में फरोख्त होने वाले हर 10 मोबाइल फोन में से 4 नोकिया के होते थे। नोकिया 1100 ने 2003 में मार्केट में आकर करोड़ से ज्यादा यूनिट फरोख्त किए, जो आज 25 तक किसी भी आईफोन या गैलेक्सी मॉडल के लिए एक ख्वाब है। जबकि नोकिया 3310, जिसे दुनिया ईंट जैसा मजबूत फोन कहती थी, 12 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद के हाथों तक पहुंचा। 1998 में फिनलैंड की कंपनी नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन साज कंपनी बन चुकी थी। सालाना $20 अरब से ज्यादा आमदनी और आलमी मार्केट का 40% हिस्सा नोकिया के कब्जे में था। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि नोकिया का आगाज मोबाइल फोन से नहीं, बल्कि कागज, रबड़, जूते और बिजली की तारें बनाने से हुआ था। 1865 में एक दरिया के किनारे कायम होने वाली ये कंपनी वक्त के साथ साथ नई सनतों में दाखिल होती गई। फिर 1979 में टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में कदम रखा और 1992 में दुनिया का पहला GSM मोबाइल फोन नोकिया 1011 मुतारिफ कराया। ये वो लम्हा था जिसने मोबाइल कम्युनिकेशन की तारीख ही बदल दी। इसके बाद कामयाबियों का ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने नोकिया को दुनिया का बादशाह बना दिया। मजबूत फोन, सादा इस्तेमाल, मशहूर सांप वाला गेम और कई दिन चलने वाली बैटरी ने करोड़ों सार्फिन को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन फिर स्मार्टफोन्स का दौर आया, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड और आईफोन की आमद ने मार्केट के उसूल ही बदल दिया और नोकिया नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में कहीं पीछे रह गया। आज सूरत हाल ये है कि नोकिया ने स्मार्टफोन्स की तैयारी तकरीबन खत्म कर दी है। ब्राजील समेत कई मार्केटों से निकल चुका है। अब बुनियादी फीचर फोन्स के जरिए खास तौर पर भारत में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। कंपनी अब भी ऐसे शराकतदार की तलाश में है जो नोकिया के नाम को एक बार फिर जदीद स्मार्टफोन्स की दुनिया में जिंदा कर सके। कभी मोबाइल फोन की दुनिया का बेताज बादशाह आज अपने माजी की अजमत की यादगार बन चुका है। नोकिया का नाम अब भी करोड़ों लोगों की यादों में जिंदा है। मगर सवाल यह है कि क्या ये लेजेंडरी ब्रांड दोबारा अरूज हासिल कर पाएगा या फिर तारीख के सिफात में एक सुनहरी दास्तान बनकर रह जाएगा।